पहले ऊपर से 2-4 लोटा पानी डाल करके एयर टाइट करके और फिर निकालना शुरू कर दीजिए, तब भीतर का पानी निकलना शुरू होगा। उसी तरह से आप अपने भीतर पूर्व परिमार्जित संस्कारों के अनुसार उत्तम से उत्तम विद्या ले करके आए हैं, लेकिन ऊपर से 2-4 लोटा पानी की तरह जब गुरु जी के श्रीमुख से शब्दावली डाली जाती है, तब भीतर वाली पहले की विद्या का संस्कार वो ऊपर आना और आपके काम देना शुरू करती है। इसी तरह से चंद्रहास भेजे गए विद्यालय गुरु पास, बोले आचार्य जी करहु विद्या को अभ्यास। गुरु जी के पास भेजे गए विद्यालय में पढ़ने के लिए। गुरु जी ने कहा कि बेटा विद्या का अभ्यास करो। विद्या के अभ्यास के लिए गुरु जी क्या पढ़ाएंगे? आचार्य सिख बन लगे लोक पक्ष व्यवहार, चंद्रहास पढ़नो चाहे परमार्थ को सार। कुछ लोग पढ़ करके समझते और कुछ लोग समझ करके पढ़ते। पढ़ करके भी कुछ लोग नासमझ रह जाते हैं। इस पर गुरु जी उदाहरण दिया करते थे। एक ही विद्यालय में दुर्योधन, दुशासन इत्यादि 100 भाई कौरव भी पढ़ाए जा रहे थे। उसी विद्यालय में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव इत्यादि 5 भाई पांडव भी पढ़ाए जा रहे थे। और पढ़ाया क्या गया? सत्यम वद धर्मम चर मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। ये सब पाठ पढ़ाया गया। पढ़ाने के बाद गुरु जी ने कहा कि आज का पढ़ाया हुआ पाठ का कल अभ्यास करके आना होगा। आजकल कहा जाता है सबक याद करके आना होगा। पहले कहा जाता था कि पढ़ाए गए पाठ का अभ्यास करके कल आना होगा। ठीक, अगले दिन सब आए। गुरुजी ने पूछा कल का पढ़ाया गया पाठ अभ्यास करके आए हो? हाँ गुरुजी। बोले सुनाओ। सबसे पहले दुर्योधन ने सुनाया। लीजिए गुरुजी, सत्यम वद धर्मम चर मातृदेवो भव पितृदेवो भव। ठीक, बहुत बढ़िया, बैठे। भीम तुमने भी सुना है, दुशासन सुनाया उसने भी, अर्जुन सब सुना है। युधिष्ठिर से कहा गया, युधिष्ठिर कहा गुरुजी मुझे अभी अभ्यास नहीं हुआ। अरे तुमसे अल्प बुद्धि वाले लोगों ने अभ्यास कर लिया, सुना दिया, और तू इतना प्रखर बुद्धि वाला विद्यार्थी और तुझे अभ्यास कैसे नहीं हुआ? चलो आज छुट्टी। कल अगर अभ्यास करके नहीं आओगे तो मार खाएगे, मार खाओगे। दूसरे दिन भी वही उत्तर, तीसरे दिन भी वही उत्तर। अब गुरुजी का माथा ठनका, ये किसी और धरातल से बोल रहा है। क्यों बेटा युधिष्ठिर, इतना छोटा छोटा पाठ और तुमसे अल्प बुद्धि वालों ने पढ़ करके अभ्यास करके सुना दिया, तुमको कैसे अभ्यास नहीं हुआ? तो युधिष्ठिर जी ने विनम्र शब्दों में कहा, गुरुदेव सुनने में छोटा पाठ लग रहा होगा, लेकिन अभ्यास में गुरुदेव ये इतना बड़ा पाठ है कि मैं 1 दिन और 2 दिन और 4 दिन में क्या अभ्यास करके प्रमाणित करूंगा? मेरा पूरा जीवन केवल इन्हीं 2 पाठों के अभ्यास में लग जाएगा। फिर भी दावा मैं नहीं कर सकता कि मैंने सफल अभ्यास किया। और सचमुच में युधिष्ठिर जी ने सत्यम वद और धर्मम चर का इतना सफल अभ्यास किया कि सत्यवादी युधिष्ठिर और धर्मराज युधिष्ठिर कहलाए। बोले कि गुरुदेव भाई सुयोधन की तरह, भाई भीम की तरह सुन करके दोहरा तो मैं भी दूंगा अभी, लेकिन मैं इसको अभ्यास नहीं मानता।
पठका पाठकाश्चैव ये चान्ये शास्त्र चिंतका सर्वे व्यसनिनो मूढ़ा, यह क्रियावान सब पंडिता। पढ़े हुए थ्योरी को जो जीवन में प्रैक्टिकल स्वरूप दे, अच्छी अच्छी बातों को अपनावे आचरण में और बचने वाली बातों से बचे, वही सही पढ़ा हुआ व्यक्ति माना जाता है, माना जाना चाहिए। तो कुछ लोग पढ़ करके समझते हैं, इनमें से श्री युधिष्ठिर जी हैं, दुर्योधन नहीं है। पढ़ करके सुना करके भी समझने वाला नहीं हुआ, उस अभागे ने न धर्मम चर का आचरण किया, न सत्यम वद का आचरण किया, न पितृदेवो भव का, न मातृदेवो भव का, सबसे विमुख रहा। अंत में विदुर जी को कहना पड़ा कि राजन, भाई धृतराष्ट्र, ये पुत्र कहला करके भले तुम्हारे यहाँ पैदा हुआ हो, लेकिन ये पुत्र नहीं है, ये तुम्हारा मलमूत्र है। साक्षात कलियुग पैदा हुआ है इस रूप में, तुम्हारे पिछले जन्मों का पाप पैदा हुआ है दुर्योधन के रूप में। ये अपने कुल खानदान को तारने वाला नहीं होगा, डुबाने वाला होगा। दुर्वृत्त दुर्योधन, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, दुर्वृत्त दुर्योधन न जो सठता सहित हठ ठानता, और प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता, तो डूबता भारत नयो रण रक्त पारावार में, ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। तो पढ़ करके समझने वाली प्रक्रिया किसने अपनाई? युधिष्ठिर जी ने अपनाई। और दूसरी प्रक्रिया है समझ करके पढ़ना। समझ करके पढ़ने वाले, प्रक्रिया को अपनाने वाले 3 व्यक्तियों का नाम लेने जा रहा हूं, आप निर्णय लेंगे। पहले तो 27 कल्प के अनुभवी श्री काकभुसुंडी जी। प्रौढ़ भय मोहि पिता पढ़ाओ, प्रौढ़ भय मोहि पिता पढ़ाओ, समझो सुनो गुनो नहीं भावा, समझो सुनो गुनो नहीं भावा, प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई, प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई, हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई, हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई। काकभुसुंडी जी, जो पढ़ने योग्य नहीं है वो पढ़ के क्या करूंगा, जो पढ़ने योग्य है उसे अवश्य पढ़ूंगा। विद्यालय में नाम रहता है, विद्यालय कहा जाता है कि हम तुम्हें विद्या प्रदान कर रहे हैं, लेकिन क्या सचमुच में ये विद्या प्रदान कर रहे हैं, या विद्या के नाम पर मैं मेरी की वृत्ति, मैं मेरी तू तेरी अपना पराया, राजनीति कूटनीति लड़ाई झगड़ा काम क्रोध मद मोह लोभ इत्यादि का संचार किया जाता है। जो इनका संचार करते हैं वो संज्ञा विद्या की प्राप्त करते हुए भी वह विद्या नहीं है, विद्या के नाम पर अविद्या है। विद्या किसको कहते हैं? विद्या तो सांची वही जो प्रभु को दे परिचय, तेरी मेरी भूल के और प्रभु में जगत लखाए, उसका नाम है विद्या। और अविद्या, विद्या पढ़ करता फिरे और को अपमान, नारायण विद्या नहीं ताई अविद्या जान, काम क्रोध मद लोभ को, काम क्रोध मद लोभ को जब लगी घट में स्थान, क्या पंडित क्या मूर्खा दोनों एक समान।
विद्यालय में पढ़ाई जा रही है। कबूतर वाला का, खरगोश वाला का और गधा वाला का गुरुजी का गा। कबूतर वाला का, खरगोश वाला का और गधा वाला गा गुरुजी का गा। ककड़ी वाला का, खरबूजा वाला का और गधा वाला गा गुरुजी का गा। ककड़ी वाला का, खरबूजा वाला का और गधा वाला गा गुरुजी का गा। औ से अनार, ऊ से उल्लू, म से मछली, र से रथ। अक्षर बोध के लिए पढ़ाया जाता है ना। काकभूसुंडी जी ने भी कहा कि यह पढ़ाई मुझे नहीं पढ़नी। प्रहलाद जी ने भी कहा कि यह पढ़ाई मुझे नहीं पढ़नी है। और उसी परंपरा की एक कड़ी चंद्रहास जी भी कह रहे हैं कि अ से अनार, ऊ से उल्लू और म से मछली पढ़ करके अ उ म जैसे 3 दिव्य अक्षरों का ज्ञान करने के बाद, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी हमारी बुद्धि अनार, उल्लू और मछली तक सीमित रहे, ऐसी पढ़ाई मुझे पसंद नहीं है गुरुजी। तब क्या पढ़ना चाहेगा? हम तो अ से अनार ही पढ़ावेंगे, हम तो उ से उल्लू ही पढ़ाएंगे और म से मछली ही पढ़ाएंगे। यही पढ़े हैं वही पढ़ाएंगे। तुम क्या पढ़ना चाहोगे? बोले कि मैं तो नारद बाबा जैसे सदगुरु की कृपा से इसी अ, उ और म का बढ़िया अर्थ पढ़ चुके हैं। वो क्या है? अकारार्थो विष्णु, जगद उदय रक्षा प्रलय कृन, मकारार्थो जीव, तदुपकरणम वैष्णवमिदम, उकारो अनन्यारहं नियमय संबंध मनयो, त्रयी सारस्त्र्यात्मा प्रणव इममर्थम समदिशत। हमको हमारे गुरुजी ने पहले पढ़ाया है अ से अनंत अविनाशी विष्णु भगवान। अ का अर्थ विष्णु होता है। हाँ, श्रीमद् भगवत गीता जी के प्रति आस्था हो तो अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए ठाकुर बोल रहा है, सर्वेश्वर बोल रहा है। समस्त अक्षरों में अक्षराणाम अकारोस्मि, समस्त अक्षरों में अ। अगर अ नहीं हो तो कोई भी क ख ग घ से लेकर के क्षत्रज्ञ तक वैखरी में बाहर उच्चारित तो हो ही नहीं सकता। क में अ जुड़ा हुआ है, इसलिए क। और उसमें से अ को निकाल कर हलंत कर दीजिए तो यही उलझ करके रह जाएगा। ख तालू में उलझ करके रह जाएगा। स दांत तक उलझ करके रह जाएगा अगर अ नहीं निकले तो अ सब में अनुस्यूत है। ये कौन है? बोले सब में अनुस्यूत रहने वाले अकार विष्णु। अकारार्थो विष्णु जगद उदय रक्षा प्रलय कृ। मकारार्थो जीव, मकार जीव है। जीव की संख्या 25वें अक्षर पर पहुंचती है। श्री हरे नमः। क ख ग घ ङ 5 छ छ ज झ ञ 10 ठ ठ ड ढ ण 15 त थ द ध न 20 और प फ ब भ
म। ये 25वां तत्व जो है, 25वां अक्षर मकारार्थो जीव, ये जीव का द्योतक है। और अ और म के बीच में एक उ और है। ये उ कौन है? गुरु जी आप जो पढ़ा रहे हैं उसके अनुसार उ मने उल्लू, और हमको नारद जी ने बताया है नहीं बेटा, उ मने उमापति महादेव। इस प्रकार से आपने अ उ में जैसे अ उ और म जैसे दिव्य अक्षरों का ज्ञान करा करके भी आपने हमारी बुद्धि को अनार, उल्लू और मछली तक सीमित, कुंठित रख दिया। लेकिन इसी 3 अक्षरों का ज्ञान करा करके और गुरु जी ने हमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक का बोध करा दिया। विधि हरि हर मैं वेद प्राण, विधि हरि हर मैं वेद प्राण, अगुण अनुपम गुण निधान सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। आप कहते हो र मने रथ, आ से आम और म से मछली, तो र, आ और म 3 अक्षर बड़े दिव्य हैं। इन तीनों को एक साथ अगर पढ़ेंगे तो र आ मिल के रा होगा और उसके बाद म होने से ये राम शब्द हो जाएगा। और राम शब्द पढ़ करके हमने सब कुछ ज्ञान कर लिया। राम किसको कहते हैं? बोले रमते सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च अंतरात्म स्वरूपेण राम इत्युच्यते बुधई। राम उसको कहते हैं जो सब में अणोरणीयान होकर अंतर्जामी रूप से रमा हुआ है, और जो महतो महीयान हो करके अपने रोम रोमगत कोट कोट ब्रह्मांडों में सबको रमाए हुए है, उसका नाम है राम। और इस राम में 3 अक्षर है गुरु जी, र, आ और म। आपके अनुसार र, आ और म पढ़ करके हम रथ, आम और मछली तक हमारी बुद्धि सीमित रह गई। और हमारे गुरुदेव नारद जी के द्वारा जो पाठ पढ़ाया गया है उसमें रकारार्थो राम सगुण परमेश्वर जलधि, मकारार्थो जीव सकल विद कंकर निपुण। अकारो र ब्रह्म राम, म जीव जीवाचार्य लक्ष्मण, और दोनों के बीच में जो अकार है वह कौन है? बोले कि अकारो जानकी प्रोक्ता तय संयोजनाय च। रामचरितमानस में सूत्र है, संकेत है। ये र, आ और म ये कैसे हैं? बोले कि पहले र और म को बताएंगे। ये र और म बरनत बरन प्रीत बिलगाती, ब्रह्म जीव इव सहज संगाती। र और म ब्रह्म और जीव है। उस ब्रह्म का कोई नाम भी होगा, उस जीव का कोई नाम भी होगा? बोले हाँ नाम भी है। नाम बताइए। दूसरी चौपाई, कहत सुनत सुमिरत सुठनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी को। रकारो रामचंद्र स्यात्, मकारो लक्ष्मण स्वराट। केवल 2 ही नहीं है, दोनों के बीच में एक आ भी है। ये आ कौन है? बोले उभय बीच सिय सोहती कैसे, उभय बीच सिय सोहती कैसी, उभय बीच सिय सोहती कैसी, उभय बीच सिय सोहती कैसी। ब्रह्म जीव बिच माया जैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी।
आइए अब गुरुजी और चंद्रहास जी के बीच की जो पढ़ाई है उस पर ध्यान दीजिए। गुरुजी ने कहा, बेटे श्रुति शास्त्र का अध्ययन कर, साहित्य के व्यसनी बनो। श्रुति शास्त्र का अध्ययन कर, साहित्य के व्यसनी बनो। अक्षर करो अभ्यास, विद्या वेद बुद्धि धनी बनो। अक्षर करो अभ्यास, विद्या वेद बुद्धि धनी बनो। श्रुति वेद और शास्त्र, शास्त्र कहते हैं शासनात् त्रायते इति शास्त्र, जो शासन के द्वारा, खबरदार ऐसा काम नहीं करना और खबरदार ऐसा काम जरूर करना, भला चाहते हो तो, ऐसा निर्देशन करने वाला जो है उसी का नाम है शास्त्र। शासनात् त्रायते इति शास्त्र। तो शास्त्र का अभ्यास करो बेटे, श्रुति शास्त्र का अभ्यास कर, साहित्य के व्यसनी बनो। अक्षर करो अभ्यास, विद्या वेद बुद्धि धनी बनो। ऐसा गुरुजी ने परामर्श दिया। चंद्रहास जी ने कहा, गुरुजी श्रुति सार, समस्त श्रुति को पढ़ने के बाद उसमें से सार क्या निकलेगा? धान की खेती की, पौधा पहले बीज बोए, पौध निकली, उसको उखाड़ा, दूसरे खेत में रोपे और उसके बाद सिंचन हुआ, बाड़ा लगाया गया, फसल उपजी, फली आई, दाने बैठे, परिपक्व हुए, काट कर खेत में से खलिहान में लाया गया, उसकी दाएं की गई, पुआल अलग किया गया, धान अलग किया गया, धान को भी ला करके और धनकुट्टी मशीन पर चढ़ाया गया और उसमें से सार क्या निकला? बोले उसका सार है चावल। उसी तरह से ये सारा पढ़ाई लिखाई और उसके इर्द गिर्द के जितने प्रयास हैं सभी करके और शास्त्र पढ़ लिए, श्रुति पढ़ लिए, लेकिन अगर उसका सार चावल हाथ नहीं लगा तो नान्यद यथा स्थूल तुषावघाती नाम। अरे यार, धान कूटोगे तो चावल निकलेगा, और जिसमें चावल है ही नहीं उसको कूटोगे, भूसी को तो क्या हाथ लगेगा? बोले तेषाम असौ क्लेशलेव शिष्यते। क्लेश ही क्लेश, परिश्रम ही परिश्रम, थकावट ही थकावट। हाथ लगा, बाग लगाए, बगीचा लगाए और वृक्ष बंध्या रह गए, एक भी फूल नहीं, एक भी फल नहीं, बगीचा किस काम का? इसी प्रकार से सुना जाता है रावण ने भी वेद पढ़े थे, पढ़े ही नहीं थे, सुना है रावण ने वेदों का भाष्य भी किया है, लेकिन वेदों का सार प्रभु का नाम उसको सुहाता नहीं है, चिढ़ता है उसके नाम से, एलर्जी है उसको, तो उसकी पत्नी मंदोदरी धिक्कारती है। राम है कौन क्या अब तक तुम्हें यह ज्ञान नहीं? राम है कौन क्या अब तक तुम्हें यह ज्ञान नहीं? राम है कौन क्या अब तक तुम्हें यह ज्ञान नहीं? राम है कौन क्या अब तक तुम्हें यह ज्ञान नहीं? तुम तो कहते थे कि मुझसा कोई विद्वान नहीं। तुम तो कहते थे कि मुझसा कोई विद्वान नहीं। 34, 36 विद्याओं के, भाषाओं के विद्वान होकर के भी
ईश्वर से विमुख रह जाते हैं नास्तिक। नाम नहीं लूंगा किसी का, इस अक्लमंद इशारा काफी। 36 भाषाओं के पारंगत विद्वान होकर के भी ईश्वर से विमुख रह जाते हैं, उसको विद्या कहते हैं क्या? उसको श्रुतिसार कहा जाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं। गुरु जी ने कहा श्रुति शास्त्र का अध्ययन कर, साहित्य के व्यसनी बनो, अक्षर करो अभ्यास, विद्या वेद बुद्धि धनी बनो। चंद्रहास जी बोले श्रुति सार श्री हरि नाम है। गोस्वामी जी से पूछा गया, इतने बृहत कलेवर 7 कांडात्मक रामचरितमानस संज्ञक आपके इस ग्रंथ में आपका प्रतिपाद्य क्या है? आपने इसमें क्या भरना, क्या लिखना चाहा है, हमको क्या समझाना चाहा है? बोले कि यही महारघुपति नाम उदारा, यही महारघुपति नाम उदारा। रघुपति का उदार नाम है इसमें। वो नाम कैसा है? अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। चंद्रहास बोल रहे हैं श्रुति सार श्री हरि नाम है, रसना निरंतर गा रही। श्रुति सार श्री हरि नाम है, रसना निरंतर गा रही। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमान, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमान। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमान, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमान। जानकी पति मधुर मूर्ति राम राघव रक्षमान, जानकी पति मधुर मूर्ति राम राघव रक्षमान। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। श्री राधिका वर मदन मोहन कृष्ण केशव पाहि मां, श्री राधिका वर मदन मोहन कृष्ण केशव पाहि मां। चंद्रशेखर 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 रक्षमान, चंद्रशेखर 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 रक्षमान। पार्वती पति भोले शंकर चंद्रशेखर पाहि मां, पार्वती पति भोले शंकर चंद्रशेखर पाहि मां। श्रुति सार श्री हरि नाम है, रसना निरंतर गा रही। श्रुति सार श्री हरि नाम है, रसना निरंतर गा रही। आपने कहा अक्षर करो अभ्यास, अक्षर है परमात्मा, औरों का क्षरण होता है,
अक्षरश्चाक्षर एवच। जगत का क्षरण होता है, लेकिन जगन्नाथ का क्षरण नहीं होता है। जगन्नाथ अक्षर हैं, अक्षर हैं परमात्मा मति नेत जिनको ध्यारही। अक्षर हैं परमात्मा मति नित्य जिनको ध्यारही। बहुत अच्छे बेटे, बढ़िया गुरु से पाला पड़ा है तुम्हारा बचपन में, ताकि नारद जी से बढ़कर के गुरु कौन हो सकता है। लेकिन बेटा व्यवहार है ना, तुम्हें राजा बनना है तो तुम्हें ये किताबी पढ़ाई भी थोड़ी पढ़नी चाहिए। हो वर्णमाला बोध पीछे शब्द वाक्य सुज्ञान हो। वर्णमाला बोध पीछे शब्द वाक्य सुज्ञान हो। स्वर और व्यंजन सीख कर व्याकरण के विद्वान हो। स्वर और व्यंजन सीख कर व्याकरण के